आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी ने फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज के सामने अपने सारे दर्द खोल कर रख दिए। पुलिसकर्मी ने बताया किस तरह से उसकी ड्यूटी ली जाती है और ड्यूटी के बदले समान वेतन भी नहीं मिलता। सहायक पुलिसकर्मी बेबसी, लाचारी और हर वो दर्द फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज से शेयर किया जो उसे हर दिन झेलना पड़ता है। सुनिए आप भी क्या कह रहा है यह सहायक पुलिसकर्मी। है ना, अगर हम लोग को का भविष्य अगर अंधेरे में है तो हम लोग का आने वाला भविष्य और फिर उसका भविष्य, समझ रहे हैं। मतलब हम लोग को जो है 3 तरीका से यहाँ पर, मतलब 3 पीढ़ी को यहाँ पर बर्बाद, मतलब जो जड़ यहाँ पर अंकुरित होने जा रहा था उसको सलाह जो एकदम मार ही देना है, यहाँ पर उगने नहीं देना है। और यहाँ पर हम लोग इतने से जवान हैं, इसमें किस चीज़ में क्वालिटी में हम लोग की कम है? कौन यहाँ पर कम पढ़ा लिखा है? हम BSc मैथ ऑनर्स किए हुए हैं, सबको यहाँ पर ग्रेजुएट से नीचे का लड़का कोई नहीं मिलेगा। और उसमें भी अगर हम लोग को, अगर आपको लगता है कि कुछ नीति और कुछ हम लोग की ट्रेनिंग, कुछ भर्ती प्रक्रिया में अगर आपने कुछ कमी आपने हम लोग को कुछ सुविधा दी थी तो उसमें भी हम लोग प्रूफ किए कि भाई हम लोग 4 साल करके दिखाएं। नहीं, आपने हमें कुछ सुविधा नहीं दी है कि नहीं? 4 साल हम लोग करके दिखाएं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, और उसमें उनको कन्वर्ट करने में क्या है, ये हमें बहुत ही गिला सिवा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन अपने 5 इंद्रिया को खोले और फिर हमारी आवाज़ को सुने और हमारी दुख दर्द को फिर अपने से महसूस करे और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कुछ अपने इनमें कुछ करें। क्योंकि झारखंड अलग हुई है, आज 21 साल होने जा रहा है। 21 साल में मात्र 3 बार सरकार बदलनी चाहिए, है ना? 5 बार सरकार बदलनी चाहिए 5-5 साल का अंतराल में, लेकिन यहाँ पर 13 से 14 बार चुनाव होके यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए अगर आपको अगर 5 साल की सत्ता मिलती है तो 5 साल की सत्ता में आप जो चाहे सो कर सकते हैं। मोदी जी जब आए, प्रधानमंत्री बने, 5 साल के सरकार में आप इतना अच्छा किए, दोबारा उनको PM चुना गया, निर्विरोध जीते गए, जिस हिसाब से उनको जिताएगा। इस प्रकार हम लोग जब आपको चुने हैं तो आप भी कुछ करके दिखाइए। आप तो अपना कोविड का हवाले देते, अपना मजबूरी को बताते बताते आप 3 साल निकाल दिए। आप 2 साल में क्या कीजिएगा? आप कुछ भी वैकेंसी अपना निकालिएगा, उसमें सिर्फ भर्ती प्रक्रिया फॉर्म भरेंगे, उसमें 1 साल बीतते बीतते फिर आपका कार्यकाल तो खत्म। आप बोरिया बिस्तर जितना है आप धन संपत्ति यहाँ से झारखंड का लूट के ले जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग का फिर वही दर दर भटकना। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा को रोजगार से जोड़े और हम लोग को अच्छी भविष्य के लिए हम लोग को कुछ करे सरकार। यही हमारी उनसे अनुरोध है और उनसे उम्मीद भी करते हैं। हेमंत इतने निर्दयी नहीं है, लेकिन पता नहीं उनके आजू बाजू किस वातावरण का अभी धुआं और कोहरा छाया हुआ है जो उनको नहीं दिख रहा है हम लोग की जो ये विपत्ति। इसीलिए हम उनसे अनुरोध करते हैं थोड़ा सा अपने 5 इंद्रियां को खोलें और हमारी बात और हमारी जो मजबूरी है उन्हें समझें। क्योंकि आप जान सकते हैं, एक अगर कोई भी कर्मचारी को अगर मातृत्व अवकाश ना मिले तो क्या हो सकता है उसको। 4 साल से हमारी बहनें जो भी अभी तक माँ बनी है, एक दिन अगर ड्यूटी नहीं करती है तो उनका वेतन काट दिया जाता है। वो मातृत्व अवकाश में जाती है तो उनका कोई वेतन नहीं मिलता है। आप ये जान सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं काम करते हैं तो आपको जो है मातृत्व अवकाश दिया जाता है। ये है हमारी मजबूरी। और ऐसे भी करते करते हम लोग सरकार को कुछ प्रूव करने के लिए हम लोग 4 साल कड़ी मेहनत करके हम लोग दिन रात एक करके हम लोग इतना बड़ा महामारी आया। माँ कहती थी कि आप घर आ जाइए बेटा, आप क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपया में आप क्या करने जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन नहीं, हम लोग डटे रहे और हम लोग आइसोलेशन से लेकर वहाँ पर जितने भी बाहर से जो मजदूर आए उनका पलायन को भी हम लोग रोकने के लिए, उसका घर तक पहुँचाने के लिए हम लोग ने मैं खुद फर्स्ट टाइम खूंटी जिला में फर्स्ट पॉजिटिव मैं निकला। और ऐसे ऐसे विपत्ति से हम लोग गुजरे, लेकिन फिर भी अभी सरकार हम लोग के बीच सहानुभूति नहीं दिखा रही है। इसीलिए हमें थोड़ी बहुत ही नाराज़गी है। और हमारी जो ये आंदोलन है इसका 8वां-9वां दिन होने जा रहा है। अभी तक सरकार वार्ता के लिए नहीं आई है, हम लोग की जो है बात सुनने तक के लिए नहीं आई है। सिर्फ मीडिया आप लोग के माध्यम से ही, और आप लोग से शुक्रगुजार भी हैं, हम लोग आप लोग को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि किसी भी माध्यम से आप लोग सरकार को पहुँचा रहे हैं। लेकिन जल्दी हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम लोग की कुछ बात को सुने, आए हम सब से कम वार्ता पूछे और कुछ करें या फिर ना करें, कम से कम हम लोग का हाल चाल भी तो आके पूछे हेमंत सोरेन, तो हम लोग को बहुत ही अच्छी लगी। इतना ही कहकर मैं वो अपना काम करके चल गई। सब कोई सहानुभूति तो दिखाते हैं, और भाजपा की सरकार के बारे में तो क्या कहूँ मैं, जो सत्ता पक्ष में है उनका आँख बंद है, तो भाई विपक्षी का तो फिर बातें कुछ करना अलग है। लेकिन हम लोग उनसे भी उम्मीद है, और क्योंकि जन्म हम लोग को भाजपा सरकार दी है इसीलिए। लेकिन कल आए
बहुत से विधायक मंत्री साहब आए और उन्होंने भी कुछ हम लोग को आश्वासन तो दिए हैं, लेकिन आगे की कार्रवाई बस देखते हैं।